नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैः वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे और माधव निदान में हम लोग जो प्रमेह का असाध्य लक्षण है वह हम लोग देखेंगे। एक मिनट रुक जाइए, मैं शेयर करता हूं स्क्रीन। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, आप भी देखिए। अभी हम आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं प्रमेह के उपद्रव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको जानना भी जरूरी है। मैं एक दो लोगों को यहाँ पर को होस्ट बना देता हूँ। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, अब हम लोग प्रमेह के उपद्रव, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रमेह व्याधि, ये हम लोग देखेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहले कफज प्रमेह के उपद्रव बताए हैं, फिर पित्तज प्रमेह के उपद्रव, फिर वातिक प्रमेह के उपद्रव बताए हैं। तो कफज प्रमेह के उपद्रव क्या है, तो ये देखिए बताया है कि अविपाको अरुचि छर्दी निद्रा कासह सपीनसः उपद्रवा प्रजायन्ते मेहानाम कफ जन्मनाम। फिर पित्तज प्रमेह के उपद्रव बताए हैं। बस्ति मिहिनयोस्तोदो मुष्कावदरणम ज्वरः दाहस्तृष्णाम्लिका मूर्छा पित्त भेद पित्त जन्म नाम। फिर वातिक प्रमेय के उपद्रव बताए हैं। वातजानम उदावर्ता कंप हृदग्रह लोलताः शूलम निद्रता शोषः कासः श्वासस्य जायते। मतलब भोजन का न, पहले कफज वाला देखते हैं। तो ऐसे बता रहे हैं कि भोजन का न पचना मतलब अविपाक होना, फिर अरुचि होना, फिर वमन होना, निद्रा का खांसी, पीनस, ये उपद्रव कफ से उत्पन्न प्रमेहों में होते हैं। फिर पित्तज प्रमेह के बता रहे हैं कि मूत्राशय और लिंगेंद्र में सुई चुभ होने की पीड़ा होना, अंड कोशों का पक जाना और फटना, ज्वर होना, दाह होना, प्यास, खट्टी डकारे, मूर्छा और पतले दस्त, ये लक्षण पित्त से उत्पन्न प्रमेहों में होते हैं। फिर वायु के बता रहे हैं कि उदावर्त होना, कंप होना, हृदय का जकड़ जाना, खट्टे मिट्ठे आदि सब तरह के पदार्थ खाने की इच्छा होना, रोग के प्रभाव से अथवा धातु की क्षीणता की वजह से सब कुछ खाने का मन कर रहा है। फिर मूत्राशय और लिंग में पीड़ा होना, नींद का ना आना, शोष होना, सूखी खांसी और श्वास, ये उपद्रव वातज प्रमेयों में होते हैं। अब इसी को टीकाकर क्या बताते हैं कि इदानिम कफजादि मेहानम कृच साधत्व असाध्यत्वम च ज्ञापयेतुम भेदोनोपद्रवनाः अविपाको रुचिर इत्यादि। कफजे कास आद्रः वातजे शुष्कः तोदः संसर्गी वातजन्यः मेहानम त्रिजोषजन्यत्वात् मुष्कावदरणम पाकेन।
अम्लिका अम्लोद्गारः, लोलता सर्वरक्ष भक्षणेक्षा, इयं तो प्रभावात् धातु शयद्वा भवति यथा वातग्रहण्यां वृद्धि सर्वरसानाम इत्युक्तम। मतलब अब इन कफ आदि प्रमेयों की कृच्च साध्य और साध्य अवस्था को प्रकट करने के लिए दोष भेदानुसार अविपाको अरुचि इत्यादि पद्यों द्वारा इनके उपद्रवों को कहते हैं। कफजन्य प्रमेय में आर्द्र कास अर्थात कफ मिश्रित तर खांसी होती है। वात प्रमेय में यह कास शुष्क होता है और बिना कफ की सूखी खांसी होती है। पित्त प्रमेय में तोद वायु के संसर्ग से होता है, क्योंकि सारे ही प्रमेय त्रिदोष प्रकोप से होते हैं। मुष्कावधरण अर्थात अणुकोशों का फटना, यह तो पित्तजन्य पाक से होता है। अम्लिका अर्थात खट्टी ढकारों का ना, यह विदग्ध पित्त के प्रकोप से होता है। लोलता अर्थात मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, इन सब रसों के खाने की इच्छा बनी रहती है। ये व्याधि का प्रभाव है। अथवा वात के प्रकोप से जब रसादी धातुओं का क्षय हो जाता है तब षड रसाहार की इच्छा प्राकृत रूप से उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि वातिक ग्रहण में अद्भि सर्वरसानाश्य, सब रसों के सेवन की उत्कृष्ट इच्छा होती रहती है। चाहे सर्व रसाहार उसे अनुकूल बैठे या प्रतिकूल, उसे खाने की इच्छा तो बनी रहती है। अब क्रमशः रोगानुसार दोषानुसार प्रमेयों के उपद्रव कहे जाते हैं। अभी देखो उपद्रव के बारे में और अच्छे से बता रहे हैं कि प्रमेय में कफ को सर्वप्रथम लिया जाता है, क्योंकि यह कफ की बीमारी है। गुल्म देखेंगे तो वायु की बीमारी है, रक्त पित्त देखेंगे तो पित्त की बीमारी है, ज्वर देखेंगे तो पित्त की बीमारी है। तो ये जो प्रमेय है ये खासकर कफ की बीमारी है, तो इसलिए कफ को पहले क्रम दिया गया है। प्रमेय में कफ को सर्वप्रथम लिया जाता है, अतः पहले कफज प्रमेयों के उपद्रव लिखते हैं। आहार का परिपाक न होना, पूर्व आहार ठीक से न पचने से अग्रिम आहार के लिए रुचि नहीं होती है। मतलब पहले का खाना पचा नहीं है, इसलिए इन्होंने अविपाक शब्द लिखा है। पहले का खाना पचा नहीं है और नया आहार खाने की इच्छा नहीं हो रही है, अरुचि हो रहा है। ये खासकर अरुचि, ये हमारे पास पेशेंट जब आते हैं ना तो ये बोलते हैं कि खाने का मन नहीं कर रहा, खाने का टेस्ट नहीं हो रहा। ये सच बात है। इसी तरह से पूर्व इन्होंने बोला है कि अगर यथा कथनचित अगर आहार का भी सेवन कर लिया जाए, अगर जबरदस्ती खा लिया जाए तो छर्दी हो जाती है, उल्टी हो जाता है, रोगी को निद्रा बहुत ज्यादा आती है। फिर अथवा अकाल निद्रा का प्रकोप रहता है। इस अकाल निद्रा के अति सेवन से कफ युक्त, अगर वो ज्यादा सो रहे हैं और दिन में भी सो रहे हैं, रात को भी सो रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि कासह स पीनसः, मतलब खांसी आता है। पीनस नाक से प्रतिशय जैसा रहता है। पीनस मतलब आगे की अवस्था रहती है, और जुकाम नजला हो जाया करता है। और यह कफजन्य प्रमेयों के उपद्रव होते हैं। इन कफजन्य प्रमेयों में जब बस्ती स्थान, आमाशय, फुफ्फुस, सिर आदि में विकृति आ जाती है तब उक्त उपद्रव हो जाते हैं। तब यह कफजन्य प्रमेय भी कष्ट साध्य अथवा असाध्य अवस्था में पहुंच जाता है। फिर पित्तज प्रमेय के उपद्रव बोलते हैं। कफ के पश्चात अब पित्तज प्रमेयों के उपद्रव लिखते हैं। पित्तज प्रमेयों में बस्ती और मूत्रेंद्रिय में शोथ होता है। क्योंकि बस्ती वात का स्थान है, अतः पित्त के साथ जब वायु का सम्मिश्रण हो जाता है तब इसमें तोद हो जाता है। तोद का अर्थ सुई चुभने की सी पीड़ा होता है। पित्त प्रकोप से अंडकोश पक कर फटने लगता है, ज्वर हो जाता है, सारे शरीर में दाह अर्थात आग सी भड़की रहती है, मतलब दाह बहुत ज्यादा होता है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि तृष्णा भी बढ़ जाती है, दाहस तृष्णा, अम्लिका मूर्छा, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में ये जो मुष्कावदरणम बोला है श्लोक में, देखिए 90 नंबर के, बस्ती मेनयोस्तोदो मुष्कावदरणम जो रहा, तो बस्ती मेहन में तो तोद हो ही रहा है। मुष्कावदरणम का मतलब है कि बहुत ज्यादा अंडकोश में पककर फटने लगता है, फिर ज्वर हो जाता है, सारे शरीर में दाह होता है और बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है पित्त के प्रकोप से, तृष्णा लगती है बहुत ज्यादा। फिर पित्त के विदग्ध पाक से आहार रस में अम्लिका एसिडिटी हो जाती है। विदग्धम च अम्ल में तत्, अर्थात विदग्ध पित्त अम्ल हो जाता है, खट्टापन आ जाता है, बहुत ज्यादा एसिडिक लेवल बढ़ जाता है। आहार के अम्ल पाक से हृदय के लिए स्वच्छ रक्त नहीं मिलता और मूर्छा हो जाती है, तथा पित्त के औचित्य से अधिक सम्मिश्रण से विड़भेद अतिसार हो जाता है। विड़भेद मतलब लूज मोशन, अतिसार हो जाया करता है। यह पित्तज प्रमेयों के उपद्रव होते हैं। पित्तज प्रमेयों में बस्ती स्थान के अतिरिक्त पित्त के अपने स्थान, यकृत, ग्रहणी आदि भी अत्यंत विकृत हो जाते हैं, जिससे बचना कठिन हो जाता है। वैसे भी तो पित्त प्रमेय विषमक्रिय होने से कष्ट साध्य हो जाता है। इसके बाद में वातज प्रमेय के उपद्रव 20 नंबर का जो श्लोक है उसमें क्या बता रहे हैं कि
पित्त के अनंतर अब वातज प्रमेयों के उपद्रव लिखते हैं। मुख्यतया प्रमेयों का संबंध बस्ती स्थान से है और बस्ती वायु का स्थान है। अपने स्थान में उनका अधिष्ठानत्व प्रबल कोप स्वाभाविक ही है, इसलिए भी वात प्रमेय असाध्य माने जाते हैं। अन्य दोषों के समान वायु भी 5 प्रकार का होता है। इनमें बस्ती स्थानाधिष्ठित अपान वायु जो प्रकुपित होकर प्रतिलोम होकर मल मूत्र की गति को भी प्रतिलोमित कर देता है, तब मलावधि के विबंध से उदावर्त जन्य आधमा नाटोपादि लक्षण उत्पन्न हो जाया करते हैं। ज्ञान वायु के प्रकोप से सारे शरीर का नाड़ी मंडल कवजन्य स्थिरता से शून्य हो जाता है। वायु की लहर जब जब नाड़ी मंडल पर दौड़ती है तब तब नाड़ी मंडल की अशक्तता से सारे शरीर में कंपन होने लगता है। यहाँ पर नाड़ी मंडल है तो वो प्लेक्सेस जो वहां पे रहते हैं उनपे अगर वायु जाती है तो कंपन होने लगता है। प्राण वायु के कोप से श्वास प्रश्वास और हृदय की गति में अव्यक्तता आ जाती है, अवस्थता आ जाती है, जिससे हृदय में शूल तथा श्वासावरोध होने लगता है। लोलता जब बोलते हैं समान वायु के प्रकोप से पाचक पित्त भड़क उठता है, इसलिए उस समय सब प्रकार की वस्तु को खाने की तीव्र इच्छा होने लगती है। जो ये बोल रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, कुछ भी खाने का मन कर रहा है। फिर बोल रहे हैं शूल लोलता मतलब बहुत कुछ खाने की इच्छा वातिक प्रमेय में, और धातु का क्षय भी हुआ रहता है, तो धातु क्षय को भरने के लिए सब कुछ खाने की इच्छा होने लगती है। फिर जो बोल रहे हैं शूल निद्रता शोषा काशश श्वास जाते, शूल मतलब अपान और समान वायु के प्रकोप से उदर आदि में शूल और व्यान वायु के प्रकोप से सारे शरीर में शूल होने लगता है। उन्निद्रता मतलब इसी प्रकार प्राण और व्यान के प्रकोप से शिरोगत तर्पक श्लेष्मा के क्षय से उन्निद्रता अर्थात निद्रा नाश हो जाता है। शोष अर्थात रसादी धातु का शोष होने पर सारा शरीर सूखने लगता है। इसमें पंचात्मक वायु का समान रूप से प्रकोप समझना चाहिए। श्वास एवं काश प्राण और उदान दोनों के प्रकोप से श्वास रोग हो जाता है। खांसी यहाँ पर सूखी होती है। कफ के सूखने पर खांसी और श्वास रोग वेग में कष्टोत्पादक वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार तीनों दोषों से होने वाले उपद्रव को जानना चाहिए। तो ये सारा चीज जो है ना, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। अभी मैं बाकी लोगों को बुलाता हूँ, आप आइए। डॉक्टर कंचन मैम, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं? अगर देखे हैं तो बताइए, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। प्रणाम सर। ये ऐसे तो डिफरेंशिएट नहीं किया था सर कभी भी, पर ऐसे अरुचि हो रही है बहुत ज्यादा, बहुत हाथों पैरों में जलन हो रही है और भूख नहीं लग रही है बिल्कुल जैसे, और थकान की बहुत ज्यादा बताते हैं थकान हो रही है बहुत, चलने की इच्छा नहीं हो रही है, सोते रहने का मन कर रहा है, ऐसे दिखता है सर। और जो यूरिन करने में भी बहुत सारा मतलब अलग अलग दिखता है कि फोर्स ही नहीं आ रहा है, बहुत धीरे धीरे यूरिन हो रहा है, पूरा ब्लैडर मतलब इवैक्यूएट ही नहीं हो रहा है, उनको ऐसे लगता है ड्रॉप ड्रॉप यूरिनेशन हो रहा है ऐसे लगता है। और जैसे नींद नहीं आ रही है, बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं, हाथों पैरों में टिंगलिंग का सेंसेशन हो रहा है, जैसे सुन हो गए हाथ पैर ऐसे कंप्लेंट करते हैं। वेट लॉस भी दिखता है सर बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कि हम देखें तो कभी कभी 15-15 10-10 किलो तक वजन कम दिखता है, ऐसे तो दिखता है, पर ऐसे इसको कभी ऐसे डिफरेंशिएट करके नहीं दिखा था, पर अभी जरूर करूंगी सर। जी सर। जी थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकिए, मुझे आगे का स्क्रॉल करने दीजिए। हाँ, ये प्रमेय की असाध्यता 21 नंबर का श्लोक है, ये देखिए। इसमें बता रहे हैं कि यथोक्तोपद्रव विष्ट मति प्रस्तुत में वचा पीड़का पीड़ितम गाढ़ प्रमेयो हंति मानवम। मतलब ये बोल रहे हैं कि असाध्यावस्था कब आ जाती है कि मतलब हम क्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि प्रमेय के जिस रोगी में ऊपर के सब उपद्रव हो जाते हैं, सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, वात के, पित्त के, कफ के, सब हो जाते हैं। मूत्र बहुत ज्यादा उतरता है, मतलब बहुत ज्यादा यूरिनेशन होता है, और शराविका और पीड़िका, शराविका आदि पीड़िकाएं हो जाती हैं, डायबिटिक वुंड्स होते हैं अलग अलग, उनसे भी पीड़ित हो पुराना और गंभीर धातु आश्रित प्रमेय उस रोगी को मार डालता है। धातु आश्रित प्रमेय है, गंभीर है, यहाँ पे शिथिलता इतना ज्यादा आ जाती है, इतना ज्यादा आ जाती है, ये क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है। टीकाकार क्या बोलते हैं कि असाध्यता माह यथोक्तोपद्रव विष्टम इत्यादि उक्त रविपाक उक्ते विपाकादिभिरन्यस्य सुषुताद्युक्तेरुपद्रवैः तद्यता कफजे अलस्यास्योपदेह शैथिल्य कफ प्रसेक माक्षिकोपसर्पणादिकम पित्तजे पांडुरोगादिकम अति प्रसृतमिति अतिशयम धातु मूत्र स्रावयुक्तम पीड़का पीड़ितमिति शराविकादि
पीड़का पीड़ितम गाढ़ः काल प्रकर्षात् यद्यपि पीड़का अप्ये उपद्रवे त्वेनाभिमतः यदुक्तम चरके उपद्रवास्तु खलु प्रमेहिणां तृष्णातिसारज्वरदाह दौर्बल्य रोचका विपाकः पूतिमास पीड़का ल जीवित रक्तद्याद्यैः इति तथापि पीड़का पृथक उत्पाद सूचनार्थं पृथक करणम् उक्तम च चरके विना प्रमेय अप्येतां जायन्ते दुष्टमेधसा इति अन्यदप्य साध्य लक्षणं बोद्धव्यम् यदा चरकः सपूर्वरूपः कफपित्त प्रमेयः क्रमेण ये बात कृताश्च मेहः साध्य नते पित्त कृतास्तु याप्यः साध्यस्तु भेदो मेदो यदि न प्रदुष्टम् इति अस्यार्थः ये कफजः साध्यांस्ते सपूर्वरूपः सन्तो असाध्या पित्त कृतास्तु याप्यः एतत् सर्व पूर्वरूपा एव साध्या सर्वरोगाणां यद्यपि पूर्वरूपानुवृत्तावसाध्यत्वम् उक्तं तथाप्यत्र सकल पूर्वरूपान्वये असाध्यत्वम् अन्यत्र तु सकल पूर्वरूपान्वये सतति विशेषः कर्मेणेति स्वनिदान क्रमेण तेन निज हेत्वादिकृता ये वाद्यश्चत्वारो में हास्ते पूर्वरूप रहिता अपि नहीं साध्या ये तु पश्चाद्वात अपकर्षणात् वातानुबंधेन वातजास्ते साध्या याप्या वा अतएवोक्तम या वात में हान प्रति पूर्व मुक्ता वातोल्बणानां मितक्रिया सा इत्यादि। मतलब बता रहे हैं कि असाध्यता माह इत्यादि जब बोल रहे हैं तो इसमें अब यथोक्त उपद्रवाविष्टम इससे शुरू कर रहे हैं। इत्यादि श्लोक द्वारा प्रमेय की असाध्यता का निरूपण करते हैं। इन पूर्वोक्त अविपाक और रुचि छर्दी आदि उपद्रव से तथा सुश्रुतोक्त आलस्य मुख लिप्तता शिथिलता मुख में कफ प्रसेक आदि होना ये उपद्रव हो रहे हैं। मतलब सुश्रुत में बोले हैं कि आलस्य बहुत ज्यादा होता है। मुख लिप्तता मतलब मुंह में लेप लगा दिया है इस तरह का फीलिंग होता है। फिर शिथिलता होती है लूज पड़ जाता है सारे धातु। सुश्रुत बोलते हैं कि कफ का प्रसेक बहुत ज्यादा होता है। सुश्रुत बोलते हैं कि शरीर पर मक्खी चींटी आदि का जमघट ये सब हो जाता है। मतलब चींटियां वगैरह लगने लगती हैं मक्खियां लगने लगती हैं। कफ के उपद्रव से पांडुरोग होता है मलमूत्र नख नेत्रादिकों का पीलापन। पित्त के उपद्रव से हो रहे हैं कि पीलापन आ रहा है हृदय में शूल हो रहा है निद्रा नाश हो रहा है। और फिर वात का बता रहे हैं कि अधिक प्रसृत धातुओं का मूत्र मार्ग द्वारा तो धातु युक्त मूत्र का अत्यधिक स्राव होना। प्रमेय पीड़िकाएं श्राविका कच्छिपिका आदि वक्षमण प्रमेय पीड़िकाओं से और गाढ़ और काल प्रकर्ष होने से पुराना मज्जा आदि अभ्यंतर धातुओं में पहुंचा हुआ ऐसा जो प्रमेय होता है जिसमें प्रमेय पीड़िकाएं इतना ज्यादा हो रही है गैंग्रीन हो रहा है डायबिटिक वुंड हो रहा है तो वो सब असाध्य हो जाता है रोगी को मार डालता है। गैंग्रीन का इन्फेक्शन शुरू हो गया तो उसमें ड्राई गैंग्रीन गैस गैंग्रीन या वेट गैंग्रीन ऐसे 3 टाइप के होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉडर्न में हैरिसन की बुक में पढ़ा होगा। तो वो इतना डेंजरस इन्फेक्शन होता है सेप्टिसीमिया में पेशेंट जाके गैंग्रीनस वो पूरा शरीर में इन्फेक्शन फैल के और डेथ तक जाता है। यद्यपि शराविका आदि पीड़िका भी प्रमेय के उपद्रव में मानी गई है जैसे कि चरक में कहा है तृष्णा अतिसार ज्वर दाहरोग दुर्बलता अरुचि भोजक का ठीक ठीक परिपाक न होना पुति मांस कोत होना मांस का कोत ये शब्द बोला है और तजन्य अलर्जी विद्रदी आदि पीड़िकाएं यह प्रमेय के उपद्रव होते हैं। तो वे पीड़िकाओं की उत्पत्ति को सूचित करने के लिए पीड़िकाओं का पृथक निरूपण किया गया है। चरक में भी कहा गया कि पीड़िकाएं प्रमेय के बिना भी मेद की दृष्टि से हो जाया करती हैं। कुछ दूसरे असाध्य लक्षणों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेना चाहिए। महर्षि चरक चिकित्सा सन अध्याय 6 में सब पूर्व रूपा कफ पित्त प्रमेह इत्यादि श्लोक में उनका वर्णन करते हैं। इस पद्य का अर्थ यह है कि जो पीछे कफजन्य 10 प्रमेय साध्य कहे गए हैं यदि उनके पूर्व रूप भी 7 हो तो वे भी असाध्य हो जाते हैं तथा पित्त प्रकोप से होने वाले 6 प्रमेय जो याप्य माने गए हैं उनमें भी यदि पूर्व रूपों का अनुबंध हो तो वह भी असाध्य हो जाते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संपूर्ण रोगों की पूर्व रूपानुबंध होने से असाध्य होते हैं। यहाँ पर विशेष निर्देश से क्या लाभ है? मतलब पूर्व रूप के बारे में ऐसा बोलते हैं कि पूर्व रूपाणी सर्वाणी ज्वरोक्तान्याति मात्रया यम विशंति विश्यन्तेन मृत्यु ज्वर पुरस्सरः अन्य सपि च रोगस्य पूर्व रूपाणी यम नराम विशंतेन कल्पेन तस्य भी मरणम ध्रुवम। अर्थात ज्वरोक्त संपूर्ण पूर्व जब अधिक मात्रा में रोगी में प्रवेश हो जाते हैं तो समझिए कि सारे शरीर में ज्वर से लेकर स्वयं मृत्यु पहुंच गई हो। इसी प्रकार दूसरे किसी रोग में पूर्व इसी विधि से प्रकट हो तो उस रोगी की मृत्यु भी निश्चित जानी चाहिए। इसका समाधान इस प्रकार करते हैं कि अन्य रोगों में उनके पूर्व पूर्ण संख्या में और पूर्ण बल के साथ अनुबंध रहने पर मृत्यु का कारण बनते हैं।
किंतु प्रमेय में थोड़े भी पूर्व रूपों का अनुबंध असाध्यता का सूचक बन जाता है। तभी इसमें विशेषता है। कर्मण्य अर्थात वात प्रकोपक कारणों से होने वाले जो वातज प्रमेय कहे गए हैं, 4 प्रकार के प्रमेय वातज बताए हैं, वे पूर्व रूप के अनुबंध बिना भी असाध्य नहीं होते हैं। इस अर्थात वे प्रत्येक दशा में असाध्य होते हैं। मतलब वातज प्रमेय जो है ना, वो पूर्व रूप में भी असाध्य अवस्था में हो सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। और बोल रहे हैं कि जो पश्चात तथा चिकित्सा द्वारा धातुओं के अपकर्षण से होने वाले वातानुबंध के कारण वातज प्रमेयों का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे वातज प्रमेय दोष दुष्य शक्ति अनुसार साध्य व याप्य हो सकते हैं। यही बात चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 6 में या वात में हानि इत्यादि श्लोक में कही गई है। इसका अर्थ यह है कि जो चिकित्सा हमने पीछे वातज प्रमेयों की कही है, यह वातुल वर्ण अर्थात धातु सहजन्य वातानुबंध वातज प्रमेयों की समझनी चाहिए, न कि सर्व हेतु प्रकोपित वातजन्य प्रमेयों की, क्योंकि वे तो जन्म से ये साध्य होते हैं। महर्षि चरक उनके लिए कहते हैं कि तान प्रति नास्ति चिंता, अर्थात जन्मतो असाध्य प्रमेयों के लिए चिंता करने की अथवा सिर खपाने की जरूरत नहीं है। जो मतलब जन्मतो मतलब जैसे टाइप 1 डायबिटिक है तो उसका ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो तो है ही असाध्य, वो असाध्य ही होते हैं। फिर बोल रहे हैं कि गाढ़ अर्थात मज्जा और शुक्र आदि अभ्यंतर धातुओं में एक रूपत्वेन लीन प्रमेय पूर्वोक्त अविपाक उपद्रव से पीड़ित अधिक प्रस्तुत अर्थात हस्ती में के समान, जिसमें अचेतनावस्था में ही मूत्र निकल जाता है, मतलब बिना कुछ पता चले अपने आप यूरिन आने लगता है। और शराविका कच्छपिका आदि प्रमेय पीड़िकाओं से पीड़ित मनुष्य को शीघ्र नष्ट कर देता है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो गया और उनको बचाया नहीं जा सका, कॉम्प्लिकेशंस इतना बढ़ गया? किसी ने कुछ देखा है तो कुछ एक्सपीरियंस बताइए। असाध्य प्रमेय रोगी देखे होंगे जिनको बचाया नहीं जा सका, तो आप बता सकते हैं। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। असाध्यता के अन्य कारण भी बता रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि और क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से प्रमेय असाध्य होता है। 22 नंबर का श्लोक देखिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि जाता प्रमेहि मधुमेहि नोवा न साध्य उक्त सही बीज दोषात ये चापी केचित कुलजा विकारा भवंत तांस्तान प्रवदंत्य असाध्यान। मतलब जिस मनुष्य के प्रमेय होता है उससे जो संतान होती है उससे भी प्रमेय रोग होता है। बीज के दोष उत्पन्न व प्रमेय असाध्य होता है बताया गया है। कुष्ठ आदि और भी जितने रोग पिता पितामह आदि के क्रम से कुल परंपरागत होते हैं वे सब असाध्य होते हैं, ऐसा बताया। तो ये जीन्स में आता है, मतलब दादाजी को हुआ, फिर पिताजी को हुआ, फिर बच्चों को हुआ। तो ये ना इसमें डे 1 से ही उनको मतलब शुगर लेवल कम होने लगता है, या कुछ बच्चों को मतलब कुछ एज होने के बाद वो पता चलता है, जुवेनाइल डायबिटीज जो बोलते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बताइए कृपया, टाइप 1 डायबिटीज के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर शशि मैम आप बता सकती हैं, कंचन मैम, शशि मैम, माधुरी मैम। जी सर, ऐसे तो देखे हैं सर। जैसे छोटे बच्चे 2-3 देखे हैं मैंने कि जैसे उनको तो 2-3 साल तक जैसे बच्चा बड़ा होता है तब तक पता ही नहीं चलता है। कुछ तो भी एक कंप्लेंट लेके आता है कि जैसे वो यूरिन बराबर नहीं कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कर रहा है, या फिर वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा था, इसलिए डॉक्टर के पास लेके गया और फिर डायग्नोस हुआ कि ये जुवेनाइल डायबिटीज है करके। नहीं तो तब तक के पता ही नहीं चलता है सर। मतलब बच्चा कभी कभी तो 5 साल का हो जाता है। मैंने एक जैसे 8 साल की हो गई थी बच्ची, उसको फिर डायग्नोस हुआ था सर कि वो जुवेनाइल डायबिटीज है करके, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला तब तक कि बच्चा एकदम नॉर्मल, उसका वेट भी ज्यादा नहीं था, पर कुछ आई प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो उन्होंने फिर वहाँ पे सब टेस्ट कराए तो फिर पता चला कि ये जुवेनाइल डायबिटीज है। ऐसे पेशेंट देखे हैं सर, पर ट्रीट करने का मौका ज्यादा नहीं मिला इन लोगों को। क्योंकि मैंने एक पेशेंट आया था स्पेशली कि नहीं, हाँ हमें इसके लिए मेडिसिन चलाना है, पर वो नहीं नहीं चलाते हैं सर। बहुत बार वो एलोपैथ वाले जैसे इंजेक्टेबल उनको इंसुलिन पे डाल देते हैं। पर एक मैंने मतलब जुवेनाइल डायबिटीज का केस जो कि अभी 60 या 70 एज की फीमेल है, उसका डायलिसिस चालू था, वो भी देखा है सर कि उनको काफी बचपन से ही, मतलब वो शादी भी नहीं हुई है, एजुकेशन किया और अभी बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेस में भी थी, और
डायलिसिस भी चालू था, तो वो थोड़ा सा शुगर लेवल कंट्रोल करना चाहते थे, तो वो मेरे पास आए थे, तो उनको दिया था सर मैंने मेडिसिन। शुगर तो कंट्रोल हो गया था, पर डायलिसिस चालू था उनका। फिर बाद में वो 3 महीने मेडिसिन खाए और फिर बाद में आए ही नहीं, फिर पता ही नहीं चला मुझे कि क्या हुआ उनके साथ। जी सर। जी ठीक है। और शशि मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कुछ बोलिए आप लोग, बाकी लोग जिन्होंने टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट देखे हैं। हाँ जी सर, हमारे यहाँ एक टीचर थी, मतलब वो हमारे इस ग्रुप के आसपास की थी, हमसे छोटी थी, तो उनके 2 बच्चे थे, बेटियां थी, तो उनको डायबिटीज थी। मेरे ख्याल से एक 7th 8th में पढ़ती रही होगी और एक थोड़ी छोटी रही होगी। तो उनको कहना था कि वो जब प्रेगनेंसी में थी, उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशन बहुत खराब हो गए थे, बाद में शादी डिवोर्स हो गया। तो उनका कहना था कि मेरे हस्बैंड इतने सारे मुझे दवाएं दी थी जिसकी वजह से मेरे बच्चों को मतलब हुआ है, और छोटे छोटे बच्चों को भी इंसुलिन दिया जाता था। तो काफी टाइम पहले की बात है, तब मैं इस तरह के मतलब क्रिटिकल केसेस को हाथ नहीं लगाती थी। तो वही मैं जैसे सर, जब छोटे बच्चे होते मतलब जैसे टाइप 1 डायबिटीज है, कॉन्जेनिटल वाला है, तो उसमें फिर वो लाइफ लाइन ऐसे इंसुलिन पर रहेंगे, ऐसे ही उनका सर्वाइवल रहेगा। जी, इंसुलिन तो उनको पूरा लाइफ लेना पड़ता है। मतलब वो आयुर्वेद के थ्रू नहीं क्योर होता डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, IDDM। है। जी फिर उसके थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहता है, बताना चाहता है तो बता सकते हैं। इस पर टीका क्या क्या बोलते हैं वो मैं पढ़ता हूँ। इसमें बहुत बड़ा टीका लिखा है, आप लोग को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसमें बता रहे हैं कि असाध्यताया प्रक्रांतर महाजात इत्यादि श्लेष्म मेधसो रति दुष्टया मूत्र मेधा श्लेष्मणा मति माधुर्य मधुमहिनो जातो या प्रमेय स च अपसाध्यो भवति इति। इसका मतलब ये है कि प्रमेय की दूसरी असाध्य अवस्था के निर्देश कहते हैं जाते इत्यादि। श्लेष्म और मेद के अत्यंत दूषित हो जाने से, मूत्र मेद और कफ इनमें अत्यंत मधुरता आ जाने से, जब मधुमेह हो जाता है तब उस मधुमेह से पीड़ित मनुष्य से उत्पन्न हुए संतानों को भी यदि प्रमेय रोग हो जाए तो वह असाध्य हो जाता है। फिर बोल रहे हैं बीज दोषादिति प्रमेहारंभक दोष दुष्ट बीज जात प्रमेह तत्वात् मधुमेह शब्देन चात्र मधुमेह मात्र मुच्यते यदि तु वातिकोपेक्षितो वा मेहो मधुमेह उच्यते तदा चेतर प्रमेय युक्त मात्र पितृजनित प्रमेहिणो न असाध्य मुक्तम स्यात् किम च मधुमेही न जनितस्य मधुमेहित्वमेव कारणानुरूपतया युक्तम ततश्च मधुमेहिना वा जातो न साध्यति वक्तुम् उचितम् तस्यासाध्यत्वमपि तस्यासाध्यत्वमपि न वक्तव्यम् मधुमेहस्यासाध्यत्वादेव अन्यत्रापि मधुमेह शब्देन मेह मात्रम् उक्तम् यथा गुल्मी च मधुमेही च राज्यवक्षिणी च यो नरः अचिकित्साय भवन्ति ते बल मास परीक्षयात् चरक इंद्रिय स्थान अध्याय कुछ तो है इति। इसमें बोल रहे हैं कि बीज दोषादिति अर्थात प्रमेह को उत्पन्न करने वाले दोष से बीज जब दूषित हो जाते हैं, मतलब शुक्र और आर्तव यही दूषित हो जाते हैं, तब उससे उत्पन्न होने वाले संतान में प्रमेह से पीड़ित होती है। इसलिए बीज दोष भी प्रमेह का असाध्यता का प्रधान कारण होता है। मधुमेह शब्द से यहाँ पर प्रमेह मात्र का ग्रहण किया जाता है, क्योंकि यदि वातिक और सामान्य प्रमेह की उपेक्षा करने से ही मधुमेह होता है, ऐसा यहाँ पर अर्थ किया जाए तो ऐसी अवस्था में अन्य दोषों से उत्पन्न प्रमेह से पीड़ित माता पिता से होने वाली संतति को की प्रमेहावस्था साध्य नहीं मानी जा सकती। अर्थम च मधुमेह पीड़ित मनुष्य की संतान के लिए माता पिता का मधुमेही होना यही कारण हो सकता है। ऐसी दशा में मधुमेही से उत्पन्न वाले मधुमेही साध्य नहीं होता है। मतलब माता पिता को डायबिटीज है तो फिर बच्चों को जरूर ज्यादातर होता ही होता है, ऐसा कहना ही युक्त है। उसके लिए असाध्य शब्द का विशेष प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मधुमेह तो असाध्य ही होता है और मधुमेह में आरंभ से असाध्य होता है, इसलिए इससे उत्पन्न होने वाले मधुमेह की असाध्यता का पुनः निर्देश करना व्यर्थ हो जाता है। फिर बोल रहे हैं अन्यत्र भी मधुमेह शब्द से सामान्य प्रमेय मात्र का ग्रहण करना चाहिए, यथा गुल्मी च इत्यादि श्लोक भी निर्देश किया गया है। इसका अर्थ यह है कि गुल्म रोगी, मधुमेही, प्रमेह पीड़ित तथा राज्यक्षमा से पीड़ित व्यक्ति मांस और बल के क्षय होने से अचिकित्सा हो जाते हैं, और उनमें इतना बल का क्षय होता है, मांस का क्षय हो जाता है। फिर बोल रहे हैं अर्थात जब तक इनमें मांस और बल रहता है तब तक कोई चिकित्सा की आशा हो सकती है।
किंतु बल और मास का क्षय अर्थात अत्यंत क्षीण और बलहीन होने से वह असाध्य हो जाते हैं। ऐसा चरक इंद्रिय स्थान में कहा गया है। फिर बोल रहे हैं यत्र मधुमेहो अभिष्ट स्यात् तदा बल मास परिक्षयादिति न कृतम स्यात् तस्य स्वरूपत एव असाध्यत्वात् यथा कियंत शिरस्याध्याये उपेक्षयास्य जायन्ते पीड़का मधुमेहिका चरक सूत्र सन अध्याय 17 इत्यादि न या मधुमेह संबंधित व्यक्तो नास्ता या प्रमेणाम या पीड़का युक्ता चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 6। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यदि यहाँ पर मधुमेह का निर्दिष्ट ही अभिष्ट हो तो बल मास बल शायद ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मधुमेह में तो स्वरूप से जन्म ही से ही असाध्य होता है। चरक सूत्र सन की अंत शिरस्ती अध्याय 17 में कहा गया है कि मेह की उपेक्षा यथा समय चिकित्सा नहीं किया गया तो मधुमेह जन्य पीड़िकाएं हो जाती हैं इत्यादि पद्य संदर्भ में जो पीड़िकाएं मधुमेह के संबंध से निर्दिष्ट की गई है उन्हीं पीड़िकाओं के लिए चरक चिकित्सा स्थान 6वां में श्लोक 59 में प्रमेह चिकित्सा का उपसंहार करते हुए प्रमेहणाम या पीड़कामयुक्ता रोगाधिकारे पृथक सप्ताह सा शल्यद्भिः कुशल चिकित्सया शस्त्रेण संशोधन रोपणेश्च। इसका अभिप्राय है कि महर्षि चरक कहते हैं कि चरक सूत्र स्थान की अंत्य शिरसी अध्याय में उपेक्षया से जयंते पीड़का सप्तदारुणा से जिन 7 पीड़िकाओं का संकेत किया गया है वही 7 पीड़िकाओं का यहाँ पर पृथक सप्त इत्यादि पद्म में संकेत किया गया है। यदि यह पीड़िकाएं केवल मधुमेह जन्य हो तो यहाँ पर यह क्यों कहा जाता है कि कुशल शल्य शास्त्रों द्वारा शल्य क्रिया करने पर अनंतर शोधन रोपण करने से सिद्ध हो जाती है, इसलिए इनको केवल मधुमेह से संबंध न समझकर प्रमेय मात्र के पक्षादि हो जाने वाला ऐसा समझना चाहिए। मतलब इनको केवल मधुमेह का कॉम्प्लिकेशन नहीं बोलना चाहिए, ये पूरा प्रमेह का कॉम्प्लिकेशन ऐसा बोलना चाहिए, और उसमें सर्जरी कर दिया गया तो वो साध्य हो जाती है। इसलिए प्रमेय सामान्य की उपेक्षा करने से होने वाले मधुमेह की आशंका से प्रमेय मात्र को ही मधुमेह नाम से पुकारा जाता है। आचार्य वाग्भट ने भी इसी सिद्धांत को मधुरम यच प्रमेहेषु इत्यादि पद्म में समर्थन किया है। इसका अर्थ यह है कि कफ और मेद की दृष्टि से प्रमेह की उत्पत्ति होती है और इन दोनों में माधुर्य गुण प्रधानता पाया जाता है, इसलिए सामान्यतया मूत्र भी मधु के समान आता है तथा शरीर में मधुरता व्याप्त हो जाती है, पूरा शरीर मीठा हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल यूरिन शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन सब कारणों से सब प्रमेयों को मधुमेह कहा जा सकता है। वाग्भट निदान स्थान अध्याय 8। वो की चरक आचार्य गदाधर ने पीड़िकाओं के संबंध में मधुमेह स्वीकार किया है, क्योंकि चरक में कियंत शरीर अध्याय चरक सूत्र स्थान 17 में मधुमेह के व्याख्यान के पश्चात ही पीड़िकाओं को निर्देश किया गया है, किंतु गदाधर जो टीकाकार है चरक के उन्होंने कहा है कि यह कोई सुंदर नहीं है, क्योंकि चरक में मधुमेह शब्द से प्रमेय शब्द सामान्य का विधान किया गया है। यदि वहां पर मधुमेह ही अभिप्रेत होता तो उपेक्षा से जायन्ते पद्य के अपेक्षा शब्द निरर्थक हो जाता है। इसके अतिरिक्त पीड़िकाओं की भी जो शस्त्र चिकित्सा कही है वो भी व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि मधुमेह तो असाध्य होता है, इसलिए तज्जन्य पीड़िकाएं भी असाध्य होती है और साध्य होने से चिकित्सा निर्देश व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि असाध्य प्रमेयों के लिए असाध्य प्रति नास्ति चिंता ऐसा उपदेश किया गया है। फिर बोल रहे हैं कि मधुमेह इवाभिष्ट स्यात् मधुमेह अभिधाय पीड़िका उक्ता इति तन्न मनोहरम तत्र मधुमेह शब्देन प्रमेह मात्रा विधानात् यदि तु प्रमेह मधुमेहाभिष्ट स्यात् तथा उपेक्षया से जायन्ते इत्युपेक्षणा विधान अनुपपन्नम स्यात् पीड़कानां च मधुमेह भावानां चिकित्सोपदेशो व्यर्थः स्यादिति कुलजमेहस्यासाध्यता प्रसंगेय परेषामपि कुलजानाम् असाध्यत्वमा ये चापित्यादि केचिदिति कुष्ठादयः कुलजा इति पितामहादि संभूताः एतेन प्रमेहि पितृ पितामह मातः महस्यापि प्रमेयम् असाध्यं दर्शयति ननु यस्य पितामह प्रमेहि तस्य पितामही प्रमेहि जातत्वात् तथा च सति जाता प्रमेहि मधुमेहिनो वान असाध्य उक्तैः बीजदोषात् इत्यनेनैव कृतार्थम् नैवं हि न हि प्रमेहणां जातः इत्येव तावता उत्पन्न मात्र एव प्रमेहि भवति किं तर्हि कालवश्येन दुष्टिरभिः व्यक्त्यः यथा कुष्टि जातस्य कुष्टम एतेन यदा नति दुष्टबीजेन प्रमेहि जातेन पित्रा जन्यन्ते पुरुषः प्रमेह स्वाप्य साध्यति कुलजा इत्यनेन मेहस्याप्य साध्यताया लभ्यतायां पुनस्तद्वचनं प्रमेहाणां प्रायेण संतानानुबंधित्व प्रदर्शनार्थम उक्तम च प्रमेयानुसंगिनाम इति। इसका मतलब यह है
कि कुलज पैतृक प्रमेय को असाध्य माना गया है। हेरिडेटरी कारणों से होने वाला जो प्रमेय है वह असाध्य कहा गया है। इसी प्रसंग से दूसरे भी पैतृक रोग असाध्य होते हैं। इस बात को ये चापी से स्पष्ट करते हैं। केचित अर्थात कुष्ठ आदि रोग जानने चाहिए। पूर्वज अर्थात पिता पितामह बाप दादा आदि से अथवा वंश परंपरा से होने वाले रोग जानने चाहिए। इसमें पिता पितामह के साथ साथ मातामह नाना के कुल से भी होने वाला अर्थात मातृवंश से होने वाला प्रमेय भी असाध्य होता है। इस स्थान पर यह शंका उठती है कि पितामह शब्द से वंशगत प्रमेय की असाध्यता का परिचय हो जाता है। हम लोग जब भी केस टेकिंग करते हैं ना, तो हम लोग जरूर पूछते हैं कि आपके कुल में ये हुआ था क्या, दादा दादी के कुल से आ रहा है क्या, या फिर नाना नानी के कुल से आ रहा है क्या, ये जरूर पूछते हैं। पितामह शब्द से वंशगत प्रमेय की असाध्यता का परिचय हो जाता है। तो फिर पिता का पितृक निर्देश क्यों क्या है? इसी बात को जाता प्रमेय मधुमेही न हुआ इत्यादि मूल श्लोक घोषित करते हैं। इसका समाधान करते हुए लिखते हैं कि ऐसा नहीं है। प्रमेय से उत्पन्न वाले बच्चे को तत्काल ही प्रमेय नहीं हो जाता है, किंतु कालवश रोगोचित हेतु युक्त समझकर जब रोगों दोषों की अभिव्यक्ति होती है तब जाकर रोग व्यक्त होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पिताजी को है तो बच्चे को तुरंत ही शुगर हो जाएगा, ऐसा हमें नहीं दिखा। जब अगर वैसा हेतु मिलेगा, वो प्रोन टू मतलब वो ऐसे शरीर में हेतु मतलब ऐसे शरीर में धातु विद्यमान है कि उनको हो सकता है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि पिताजी को है या माताजी को है तो उनको डायबिटीज होगा ही होगा, उनको होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर हेतु सेवन करेंगे तो उनको जल्दी हो जाएगा दूसरे लोग की अपेक्षा। प्रमेय से उत्पन्न होने वाले बच्चों को तत्काल ही प्रमेय नहीं हो जाता है, अर्थात कालवश जब रोगोचित हेतु युक्त समय पाकर दोषों की अभिव्यक्ति होती है तब जाकर रोग व्यक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार कुष्ठी से उत्पन्न होने वाले बच्चे को कुष्ठ जानना चाहिए। इससे प्रमेय ही पितामह से उत्पन्न वाले पिता का बीज अधिक दूषित न होने से भी यदि संतान प्रमेय को जाते वो असाध्य होगी। कुल शब्द से अन्य रोग के साथ प्रमेय की असाध्यता व्यक्त हो जाती है। फिर भी पृथक शब्द का निर्देश करने से प्रमेय के प्रायोभाविक वंश परंपरा जन्य अनुबंध का पृथक प्रदर्शन करने के लिए जाता प्रमेय इत्यादि का पृथक विधान किया गया है। इसी बात को चरक सूत्र स्थान अध्याय 25 में प्रमेय अनुषंगी नाम इत्यादि सूत्र में कहा गया है। इसका अभिप्राय है कि जितने भी अनुषंगित या वंश परंपरागत जन्य रोग है प्रमेय उन सब में अग्रसर होता है। मधुमेह आदि शब्द से पीड़ित व्यक्ति की संतान को यदि जन्म से ही प्रमेय हो तो वह असाध्य होता है, किंतु शरीरारंभक बीज रूप शुक्र में ही प्रमेयजन्य दृष्टि होती है और उस बीज रूप शुक्र से ही मनुष्य देह का उत्पादन होता है और वह बीज दोष शरीर के अणु अणु में व्याप्त रहता है और वह बीज दोष शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है। जैसे देह प्रकृति देह के साथ ही आती है जाती है देह प्रकृति और बदल नहीं सकती है, इसी प्रकार बीज दोष बदल नहीं सकते हैं। इसलिए प्रमेय पीड़ित रोगी की संतान को प्रमेय हो जाने पर वह असाध्य हो जाते हैं। इसी प्रकार अन्य भी कुलज अर्थात पिता महादिकों की वंश परंपरा से आने वाले कुछ आदि रोग असाध्य हो जाते हैं। तो आप लोग को इस पे कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अनुरिता मैम कहाँ गई? अनुरिता मैम का स्टडी बहुत है, कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बोलना चाहते हैं असाध्यता के टाइप 1 डायबिटीज पे, कुछ आप लोग का अनुभव? नहीं बोलना चाहते हैं तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सब प्रकार के प्रमेय हैं, उपेक्षा करने से मधुमेह हो जाते हैं, ये बारे में बताया गया है। 23, 24, 25, 26 नंबर का श्लोक देखिए। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि सर्वे प्रमेहास्तु कालिना प्रतिकारिणः मधुमेह तो मायन्ति तदा सद्य भवन्ति मधुमेहे मधु समम जायते स किल द्विधा क्रुद्धे धातु क्षयाद वायु दोषावृत पथे अथवा आवृत दोषलिंगानि स्वनिमित्तं प्रदर्शयन् क्षीणात पूर्ण भजते कृत्य साध्यताम् मधुरम यच्च मेहेषु प्रायो मध्वीव मेहति सर्वे अपि मधुमेहाख्या माधुर्याच्च तनोरतः। इसका मतलब यह है कि सब प्रकार के प्रमेय उपयुक्त औषध न करने से कुछ समय में मधुमेह हो जाते हैं। मधुमेह मतलब सारे प्रमेय कन्वर्ट होके अगर उनकी चिकित्सा नहीं किया गया तो मधुमेह हो जाते हैं, तब वे असाध्य हो जाते हैं। मधुमेह में मूत्र मधु के समान होता है। मधुमेह 2 प्रकार का होता है, एक धातुओं की क्षोणों से वायु का प्रकोप होने पे, दूसरा पित्त आदि दोषों के से वायु का मार्ग अवरुद्ध हो जाने से। धातु क्षय के कारण कुपित वायु से जो मधुमेह होता है वह वात प्रमेह के लक्षण होते हैं और वायु का मार्ग आच्छादित होने पर मधुमेह होता है, जिसमें पित्त आदि जिस मार्ग से मार्ग आच्छादित होते हैं उस दोष के और वायु के लक्षण सहसा प्रकट हो जाते हैं। क्षण भर में सब लक्षण दिखते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यह कष्ट साध्य होता है।
सब प्रमेयों में प्रायः मूत्र मधु के समान मधुर होता है और रोगी के देह में भी मधुरता होती है, अतः सब प्रकार के प्रमेयों को मधुमेह कह सकते हैं। अब इसकी टीका जो है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें से बता रहे हैं उपेक्षा ही पित्त कफाजानाम अपि मधुमेह त्वम प्रदर्शयितुम सर्व एवेत्यादि धातुषयाद वर्णाभ्याम कुपित वातेन मधुमेह संभव मधुमेह इत्यादि मधु सममिति मूत्रमिति शेषा स इति मधुमेह सावरण लिंगम आवृत इत्यादि आवृत इति आवृत वातकृतः दोष लिंगानिति येन पित्तादिना आवृतस्य वातजस्य लिंगानि प्रदर्शयति अनिमित्त कस्मात् क्षीणः क्षणात् पूर्णमिति आवरणेन पुनः पूर्णो भवन् कृच्च साध्यो भवति तथा च चरकः समारुतस्य पित्तस्य कफजस्य च उर्मोः दर्शयत्याकृतिं गत्वा क्षयमप्यायते पुनः। चरक सूत्र सन अध्याय 17। मतलब ये बोल रहे हैं कि समय पर चिकित्सा न करने से पित्त और कफ से होने वाले याप्य और साध्य प्रमेह मधुमेह का रूप धारण कर लेते हैं। इसी बात को इस सर्व एव प्रमेहास्तु इत्यादि पद संदर्भ में प्रकट करते हैं। धातु के क्षय से तथा पित्त कफ दोषों द्वारा वायु का मार्ग अवरुद्ध होने से जब वायु का प्रकोप होता है तब मधुमेह की उत्पत्ति हो जाती है। मधुमेह इत्यादि में मधु सम के पश्चात मूत्र का अध्याधार कर देना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मधुमेह में मधु के समान मूत्र उतरता है। सह अर्थात वह मधुमेह, इस पद्म का समानुत अर्थ इस प्रकार होता है कि मधुमेह में मूत्र मधु के समान होता है और वह मधुमेह दो प्रकार का होता है, एक धातु क्षय होने पर वात के प्रकोप से, दूसरा दोषावरण से आवरण जन्य मधुमेह और दूसरा धातु क्षय जन्य मधुमेह। जब दोषावरण युक्त मधुमेह के लक्षण कहते हैं आवृत इत्यादि, आवृत अर्थात दोषों द्वारा आवृत वात द्वारा जनित मधुमेह, दोष लिंगानी अर्थात पित्त अथवा कफ, इनमें से जिस किसी धातु दोष से वायु आवृत होती है उस दोष के तथा अपने वायु के लक्षण होने लगते हैं। अनियमित का अर्थ है अकस्मात बिना किसी कारण विशेष से उत्पन्न होकर क्षण में तो क्षीण अर्थात दोषावरण से रहित होकर क्षीण हो जाते हैं, दूसरे ही क्षण में दोषों के आवरण से पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार अपना रूप प्रकट करता हुआ प्रमेय कृच्च साध्य हो जाता है। चरक में भी समारुत इत्यादि पद्मों में यही भाव प्रदर्शित किया गया है। बार बार वात युक्त पित्त के अथवा वात युक्त कफ के लक्षण प्रकट होते रहते हैं, जिसमें क्षण में ही वह क्षय को, क्षण में वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। धातु क्षय से कुपित होने वातज प्रमेय में तो केवल शुद्ध वातजन्य लक्षण पाए जाते हैं। आचार्य गदाधर के मत से मधुमेह की उत्पत्ति साधारण वायु के प्रकोप से होती है। इसकी पुष्टि में यह चरक का प्रमाण उद्धृत करते हैं कि उन दोषों द्वारा अपनी गति के अवरुद्ध हो जाने पर जब वायु शरीर के अर्धांजलि परिमित ओज को लेकर बस्ती ओर बढ़ता है तब कृच्छ साध्य मधुमेह की उत्पत्ति हो जाती है। धातु क्षय कुपित वातजस्य तु केवल वातज मेव लिंगम गदाधरस्त्वाह मधुमेह सावरण वायुनेव क्रियते यदा चरका तेरावृत्त गतिस वायुरोज आदाय गच्छति यदा बस्तिम तदा कृच्छो मधुमेह प्रवर्तते। चरक सूत्र सन अध्याय 17 इति। केवल वातजेषु तु कषायादि वमनाद्यति योगादि कृतेषु वातक्षयजेषु वायुरावरणम नास्ति इति भेदः। मधुमेह शब्द प्रवृत्तो निमित्त महामधुरम यच्च महेश्वित्यादि, अर्थात केवल वातजन्य अथवा कषाय प्रधान वमनादि कर्म के अतियोग से धातु क्षय होने पर उत्पन्न वाले प्रमेयों में वायु का आवरण नहीं होता है, यही इनमें भेद है। मधुरम यच्च महेश्व इत्यादि पद द्वारा मधुमेह शब्द की प्रवृत्ति का कारण सूचित करते हैं। फिर बोल रहे हैं कि उचित समय पर इनका प्रतिकार चिकित्सा न करने पर सब प्रमेय अर्थात कफ पित्त जन्य साध्य और याप्य भी प्रमेय मधुमेह की अवस्था तक पहुंच जाते हैं, अर्थात बिना चिकित्सा के सब प्रमेय मधुमेह में कन्वर्ट हो जाते हैं, तब निश्चय से असाध्य हो जाते हैं। मधुमेह में क्या होता है इस बात को दर्शाते हैं कि मधुमेह में मूत्र मधु के समान हो जाता है तब वह मधुमेह हो जाता है। यह मधुमेह दो तरह का होता है। प्रमेय नाशक तिक्त कषाय रसों के अतियोग से जब धातुओं का शोषण हो जाता है तब वायु के प्रकोप से एक प्रकार का मधुमेह हो जाता है, जहाँ पे वायु का प्रकोप है इसलिए मधुमेह हो गया है। तथा दूसरा बता रहे हैं कि जब कफ पित्तादि दोष से मार्गों का अवरुद्ध कर देते तो आवरण जन्य कुपित वायु शरीर के ओज को लेकर बस्ती को प्रभावित होती है, तब दूसरे प्रकार का आवरण जन्य मधुमेह हो जाता है। दोषों से आवृत वायु बिना किसी कारण से आवरक दोष के लक्षण प्रकट करता हुआ क्षण में आवरण से क्षीण अर्थात रिक्त हो जाता है और दूसरे क्षण में फिर दोष से आवृत हो जाता है। इस पर रिक्त आवृत होना यह कष्ट साध्य होता है। अतः सब प्रकार के प्रमेयों में मधु के समान मधुर मूत्र आता है और शिरस्थ धातुओं में भी मधुरता बढ़ जाती है, इसलिए सब प्रकार के प्रमेयों को मधुमेह नाम से पुकारा जाता है।
अभी आप लोगों को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। दो तरह का प्रमेय बताए, मधुमेह बताए, एक आवरणजन्य, एक धातुशयात्मक। कुछ बोलना है आप लोगों को? प्रमेय पीड़िका का जो टॉपिक है वो हम लोग कल करेंगे। अगर आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कोई केस बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। प्रमेय पीड़िकाएं जो है वो हम, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, वो हम कल करेंगे। कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बोलिए। हाँ सर, प्रमेय के बारे में नहीं, पर मैं एक वैसे एक पेशेंट के बारे में पूछना चाह रही थी जी कि एक 20 years मेल है और जी उसके दोनों नाक मतलब इतना वो बंद रहता है, हमेशा कंजेशन रहता है और इस वक्त तो इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि सांस भी लेने में दिक्कत आ रही है। तो ईएनटी सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा दोनों तरफ मांस बढ़ा हुआ है, इसका आप ऑपरेशन करवा लीजिए। तो इसमें मतलब हम लोग क्या क्या दे सकते हैं सर? कौन सा मतलब वो भी लिया था, मतलब नस डालने के लिए थोड़ा बहुत आराम होता है, फिर वैसे ही हो जाता है। जी। तो इसमें थोड़ा सी मतलब क्या ट्रीटमेंट चलेगा इसकी पूछ रही थी पहले मैं। तो ये तू बताइए कि वो पानी पीने से हो रहा है कि ठंडा लग रहा है, क्या चीज से हो रहा है? अब ये वो व्यक्ति मतलब जम्मू कश्मीर का ही है, तो ठंडे प्रदेश में ही रहते हैं और पानी का भी सेवन है और वहाँ वो दरिया में कूदना वूदना वो सब चीज हेतु है सर। तो वो बंद करा दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएंगे पेशेंट। बाकी आप अच्छा चित्रक के अवले वो दे सकते हैं, चित्रकादि वटी, व्योषादि वटी, जो मतलब कफ का शमन करे, ऐसा दे सकते हैं। और वो भ्रंशतु शवतुहर तेल है, बहुत ही स्ट्रांग कौन तेल सा है, सर? जो करता है। कौन सा तेल सर? एक तेल आता है भ्रंशतु शवतुहर तेल, तो वो नाक में डालते ही पूरा जो फ्रंटल साइनस, फिर इथमॉइड साइनस, मैक्सिलरी साइनस, वो सब खुल जाता है। उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अच्छा, जो मांस बढ़ा हुआ है वो उससे आराम मिल जाएगा उसमें भी? ये मांस जो बड़ा हुआ है उसमें मांस पाचक देना पड़ेगा। पाचक पट्टी, हाँ। वो देने से ठीक हो जाए। 2-3 महीना लगेगा, पूरा ठीक हो जाएंगे। और उनका अच्छा, पलावरोध का हिस्ट्री है क्या? कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं वो देखिए। नहीं कॉन्स्टिपेशन नहीं है सर। और अग्नि कैसा है? अग्नि ठीक है सर। ठीक है। तो हाँ। वो मेरा एक तेल है धनजतु शवतु और तेल, आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा, उसका नस से लेना पड़ेगा। नस से लेने से अच्छा परमानेंट ठीक हो जाएंगे वो। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है सर, मैं फिर आपसे मंगाती हूँ। ठीक ठीक है, है, थैंक यू और सर। किसी को कुछ बताना है तो बताइए। थैंक यू आशा मैम। कोई और केस के बारे में डिस्कस करना है? कमल मैम, शायद कमल मैम बिजी है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। कोई केस के बारे में पूछना? मैम भी हाँ आई है सर। क्या? हेलो आवाज नहीं। सर। हाँ जी बताइए। हेलो, नेटवर्क का इशू है सर थोड़ा सा। हेलो, हाँ हाँ बताइए आ बताइए। रही सर आवाज? आ रही है। सर एक केस के बारे में पूछना था कि किससे? अंजना एएमएच। मैम से? अंजना मैम है क्या? नहीं तो हाँ आपसे भी पूछना हाँ। सर। एएमएच लो होने की वजह से फॉलिकल जो रहता है उसके ग्रोथ में या एक डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? क्योंकि हाँ होता है। हाँ, पेशेंट का मैंने कल आपको फोन किया था ना सर, तो पेशेंट का एएमएच 0.06 है, लेकिन उसका ओहम है, फॉलिकल है ना, वो 10 mm से बड़ा ही नहीं, लेकिन एंडोमेट्रियम थिकनेस अच्छा हुआ है सर। अभी 14 days है तो एंडोमेट्रियम थिकनेस 9 mm है, लेकिन हम्म, फॉलिकल 10 mm ही है। हम्म, तो इसमें सर पेशेंट का वेट भी कम है, थोड़ा सा मुझे रसक्षय लग रहा है उसका, क्योंकि रस स्त्रोतस पे उसको बोला था, लेकिन वाटर इनटेक कम है पेशेंट का और वेट बहुत ज्यादा है सर पेशेंट का, मानो 75-78 है। हम्म। तो सर उसका मैंने विरेचन भी करवाया था क्लासिकल, विरेचन के वेग भी अच्छे आए थे, सब कुछ अच्छा था पेशेंट का। रेगुलर मेंसेस है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है सर। इसमें ना तो रसायन इसमें चिकित्सा देना पड़ेगा। रसायन में आप ब्रह्म रसायन, सिद्ध दिया मकरध्वज। है सर, मैंने दिया, मैंने क्या दिया है बताती हूँ। मैंने सर से मकरध्वज वटी, सुवर्ण मान्य वसंत, ब्राह्म रसायन और
अपना जो चंद्रप्रभावती रसपाचक रक्तपाचक भी दिया था मैंने पेशेंट को, और लघुमालिनी वसंत भी 1 बीडी करके दिया था। पुष्पधना 2 बीडी दूध के साथ दिया था, और कुमारी आसव भी दिया था मैंने पेशेंट, द्राक्षारिष्ट दिया था मैंने। और पेशेंट को सर 15 डेज के बाद शतावरी घनवटी और प्रजास्थापन गण और लक्षणादि वट्टी दी थी। तो पेशेंट का मेरे ख्याल से जितना चाहिए, और कैस्ट्रॉइल नाभिपूरण और रात को लेने को बोला था। नस से क्यों नहीं दिया? नस से भी नस से दिया है ना, दिया है सर, नस से दिया है, वो मैंने अदरक नस से बोला है पेशेंट को। वो तो स्टिमुलेशन देगा, एएमएच बढ़ाना है ना। हाँ तो एएमएच, हाँ वही पूछना था कि किस कारण एएमएच क्योंकि कैसे एएमएच कम होने के बावजूद भी मेरे पास पहले भी केसेस आए थे, लेकिन ये जब मैंने दिया था तो पेशेंट का एक अच्छा ग्रोथ हुआ था और रप्चर भी अच्छा हुआ था, लेकिन इतने देने के बावजूद भी उसका, और इसी पेशेंट का मैंने जब वो फर्स्ट टाइम आई थी तो भी उसका एक अच्छा क्वालिटी से बना था। मैंने खुद उसका पहला फॉलिकल स्टडी देखा था, तो वो 20, लेकिन सर वो हिमोरेजिक सिस्टम में कन्वर्ट हो गई थी। तो अभी पेशेंट का विरेचन करने के बाद मैंने फॉलिकल ये करवाया, तो उसके कारण कुछ हुआ क्या सर? ये मुझे थोड़ा सा मुझे तो लगता है कि इतना जल्दी मत एक्सपेक्ट करिए कि इतना जल्दी दिया और एकदम जादू हो गया। 3-4 कम से कम 3 से 6 महीना तो करना पड़ेगा आपको, एएमएच बढ़ाने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ओके हाँ, बाकी अंजना मैम से पूछिए। अंजना मैम हाँ। अंजना मैम अभी बताएंगे कि नेक्स्ट सेशन में बताएंगे? ठीक है, चलेगा, रात को भी, रात हाँ। बताए रात में तो चलेगा मुझे। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 7 बजे। ओके सर। थैंक यू। ओके सर।